अभी फिलहाल तो 2008 से हम शुरू किए थे, तो 2025 17 साल हो चुका है। तो एसएससी का एग्जाम पड़ा था, 22 रिजल्ट हम टोटल दिए फर्स्ट टर्म में। उसी समय मेरा प्रचार पूरे इलाका में हो गया था कि A1 कंपटीशन सेंटर जो है अच्छा रिजल्ट के लिए जाने जा रहे हैं। सर, आप बात कर रहे थे कि मैंने इतना रिजल्ट एसएससी में दिया, तो एसएससी एग्जाम में जो आपके स्टूडेंट थे सबसे अच्छा कौन सा रैंक पे थे? इनकम टैक्स ऑफिसर भी बने हैं। क्या सर कुछ स्टूडेंट को आप बिना पैसे के पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। सर, जो जॉब की तैयारी करते हैं वो कितना घंटा पढ़ना चाहिए कम अप्रोक्स? से कम ट्यूशन के अलावे 6 घंटे। कोई भी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करता है तो उसको लगता है कि सबसे पहले प्राथमिकता जॉब होना चाहिए। कंपेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, कंपेयर करने का मतलब है कि आप पीछे हट रहे हैं। उसको चैलेंज के रूप में लीजिए। आपको खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं रहेगा, जब तक आप कंपटीशन नहीं निकालते। आप कभी कोई एग्जाम का तैयारी करते थे जब आप हाँ, एग्जाम हम इंटर का एग्जाम? निकाले भी हैं। एग्जाम निकाले भी हैं। बैंक का निकाले हैं, पोस्ट का रिजल्ट निकाले हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, शॉर्टकट नोट्स। ये नोट्स लीजिए, 3 महीना का क्रैश कोर्स पर भी एग्जाम क्लियर कर लीजिए। ना ना क्या ना है सर? ना 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 हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने चल जाते हैं। देखिए, प्रोसेस है। अमूमन सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि मेरा रिजल्ट होने का था, लेकिन लीक होने के कारण मेरा रिजल्ट नहीं होया। इसी में बेचारा हताश हो जाता है। दूसरे भी प्रोसेस करता है। सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है सर क्वेश्चन लिखने में? देखिए, क्वेश्चन कहेंगे तो कुछ माफिया लोग इसमें रहते हैं, कुछ नेता लोग भी, कुछ शिक्षक भी रहते हैं, ठीक है। तो आप शिक्षक बने सर अपना मजबूरी में या शौक था शिक्षक बन? क्या आपके अनुसार सर शिक्षक को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? और अगर आपको सर बिहार की शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, अगर कोई पूछे कि आपका मंथली इनकम कितना है सर, सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया सर? क्या सर आपको पढ़ाने वक्त कभी लैपटॉप या मोबाइल का हेल्प लेना पड़ा या बुक का? क्रिकेट देखना पसंद करिएगा या मूवी? क्रिकेट। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस जंग की जिसे हजारों लाखों भारतीय युवा उस जंग को अपने दिल में लड़। उस जंग की नाम है गवर्नमेंट जॉब। कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्या सच में क्वेश्चन लीक होता है? क्या मेहनत करने वाले स्टूडेंट को सिस्टम रोक देता है? इन सब सवाल के जवाब देने आ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर अमरदीप सिन्हा सर। तो सर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। रईस अभिषेक यूट्यूब चैनल को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी के लिए, हित के ही लिए रहेगा। सर, अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए सोचता है, तो उसके लिए क्या ये सही तरीका है? देखिए, सही तरीका स्टूडेंट को सबसे पहले टारगेट बनाना पड़ता है कि हम किस क्षेत्र में जाएं। बहुत सारे इंटर के विद्यार्थी पास होने के बाद मेडिकल लाइन में भी चले जाते हैं। उसके बाद इंजीनियर के क्षेत्र में चले जाते हैं। फिर कुछ जो मध्यम वर्गीय छात्र रहते हैं, वे जनरल कंपटीशन में आ जाते हैं। और जनरल कंपटीशन में खास करके तो भीड़ तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भीड़ से डरना नहीं है। कारण क्या है कि इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं, टीचर भी बहुत सारे हैं, लेकिन तैयारी करने वाले 2 या 3 ही % हैं। इसलिए जो अच्छे से तैयारी करते हैं, उनके लिए कोई चीज टफ नहीं है। आजकल का जो स्टूडेंट रहते हैं सर, वो गवर्नमेंट जॉब के नाम से डरते हैं। इसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब तो सब लोग के लगता है कि हम प्राप्त करें। आज हर एक घर में देखिएगा तो सबको ये लगता है कि नहीं, एक जॉब होना चाहिए। चाहत है, लेकिन उस पर काम करना पड़ता है। आप सोचेंगे कि बहुत इजी टर्म से हम सरकारी जॉब ले लें, तो ये गलत है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रूटीन बनाना है। और रूटीन जब तक आप नहीं बनाएंगे, जब तक आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। आपके कितने बजे पढ़ने का टाइम है, कितने बजे टहलने का टाइम है, ये बहुत जरूरी है। कितने बजे ट्यूशन जाने का टाइम है,
कितने बजे आपको जो है मार्केट भी जाना है, तो सबसे पहले रूटीन बनाना ही पड़ेगा स्टूडेंट को। सर हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब की इतना क्रेज क्यों है? क्रेज तो अभी जस्ट हम बात को बोले कि कोई भी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करता है तो उसको लगता है कि सबसे पहले प्राथमिकता जॉब होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज के डेट में जैसा हमको लगता है कि आप कोई भी गांव चले जाइए, आप प्राइवेट नौकरी में 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कमा रहे हैं, एक छोटा सा प्यून का भी या कलर का भी जॉब कर रहा है, तो अगला का सेंस यही रहता है कि लगता है वो अच्छा से पढ़ा है, इसलिए उसको सरकारी जॉब मिला है। और अगला 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कमा रहा है, वो प्राइवेटवा है, ऐसे बोलता है गांव में। इसलिए सरकारी जॉब तो सबको चाहत है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से पढ़े हैं और जॉब नहीं लगे तो इसमें भी एक तरह से दुख की बात है। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऑल इंडिया रैंक में अच्छे स्थान लाते हैं, तो उनका माइंड सेट क्या रहता है सर? आप इतने दिन से टीचिंग में हैं तो कुछ। देखिए, सबसे पहले सबको लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छा तैयारी करें, अच्छे पद का तैयारी करें और अच्छे रैंक से हम उस स्थान पर जाएं कि हमको इज्जत सम्मान मिले। तो सबको चाहत होता है अच्छा रैंक प्राप्त करना। उसके लिए स्टूडेंट को क्या माइंड सेट रखना चाहिए सर? माइंड पॉजिटिव, जब तक वे पॉजिटिव नहीं रखेंगे माइंड को, जब तक वे सफलता नहीं पाएंगे। पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले वे फोकस करें कि हमको यूपीएससी करना है या बीपीएससी करना है, जो भी क्रैक करना है एग्जाम, तो उसका सबसे पहले सिलेबस को तैयार करें। और जब तक सिलेबस को तैयार नहीं करेंगे, जब तक उनसे तैयारी नहीं हो पाएगा। और उनको गाइडलाइंस लेना ही पड़ेगा टीचर को, और टीचर के गाइडलाइंस से ही वह आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि टीचर क्या करेगा, खुद हम कर लेंगे। खुद तो होगा ही नहीं। बहुत सारे लोग सिर्फ मोबाइल से कर लेंगे। बहुत सारे मोबाइल में हम देखते हैं कि गलत भी पढ़ाया हुआ रहता है यूट्यूब पर, बहुत देखते हैं। जब तक एनसीईआरटी बुक फ्लो नहीं करेगा विद्यार्थी, जब तक उसका तैयारी अधूरा है। इसलिए विद्यार्थी को क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी बुक सबसे पहले पढ़ेगी। बेसिक बहुत जरूरी है। बेसिक का एक मतलब एक अच्छा मेथड बताइए कि हो सकता होगा कोई स्टूडेंट 6 से लेकर 12 तक कैसे पढ़े? मतलब कोई स्टूडेंट 12 के बाद ग्रेजुएशन में चल जाते हैं, तो फिर 6 से बुक कैसे व्यवस्था करे, अपना अरेंजमेंट कैसे है? मार्केट में सभी बुक, उसको लाइन बाय लाइन पढ़े। हाँ, हाँ, जो पॉइंट रहे उसको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा, तब तक आपको पता क्या चलेगा कि क्या हम पढ़ रहे हैं, उससे कहानी हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बुक है, उसको भी अध्ययन करना जरूरी होता है। उसके बाद एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, मैथ का बुक आर एस अग्रवाल हो गया, श्री राइटर, सगीर अहमद का भी बुक हो गया। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत बड़ा फैक्ट होता है। इसके जो भी चैप्टर आप पढ़े, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़े आप, प्रॉफिट एंड लॉस किताब से जब बना लिए आप, तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, 10 साल 12 साल 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रॉफिट एंड लॉस से किस तरह का क्वेश्चन आता है, उसको एक बार पूरा बना लीजिए, आपके लिए आसान रहा हो जाएगा। उसके बाद पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद सेट बनाइएगा। सेट बनाने से क्या होता है स्टूडेंट को, कि अपने आप में लगता है कि इस स्कोर तक हम गए, इससे 100 नंबर का एग्जाम है। पहला सेट बनाए, 60 गया, 40 गलत गया, क्योंकि निगेटिव भी रहता है। 40 जो रॉन्ग हुआ, उस पर मेहनत करने की जरूरत है। क्यों रॉन्ग हुआ है, उसको हम 5 बार 6 बार एक क्वेश्चन को देखेंगे, पहला माइंड सेट हो जाएगा। बट मॉडर्न जमाना में सर लोग सेट नहीं मारना चाहते हैं, लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो कौन सा बेहतर है? ऑनलाइन सेट बनाए या चाहे ऑफलाइन सेट बनाए, उससे कोई मतलब नहीं है। सेट बनाना जरूरी है। ऐसे तो कंप्यूटर पे भी कितना लोग बनाते हैं, मोबाइलों से कितना लोग बना लेते हैं, उससे कोई फैक्ट नहीं है, सब कुछ सही है। सेट बनाना जरूरी है। बेटर कौन है सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन?
किस पर्पज से, पढ़ाई के पर्पज से कि सेट बनाने की पर्पज से? सेट बनाने की पर्पज से। देखिए, दोनों अलग चीज है। बुक से बनाते हैं आप, जैसे OMR सीट पर, तो जो गलत हो, जैसे रैंक दिए, जो गलत हो गया उसको आप सुधार नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आप गलत बनाए तो फिर जाके उसको आप सुधार कर सकते हो। का स्कोर बढ़ता है ऑनलाइन में, ऑफलाइन के अपेक्षा। बेटर ऑप्शन कौन है? एग्जाम पर डिपेंड करता है, बहुत सारे ऑफलाइन एग्जाम लेता है, बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम लेता है। एग्जाम पर पता चलेगा, जो स्टूडेंट तैयारी जिसका कर रहे हैं। सर कुछ स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं कंपेयर करने के चलते। कंपेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, कंपेयर करने का मतलब है कि आप पीछे हट रहे हैं, उसको चैलेंज के रूप में लीजिए। जब तक आप चैलेंज के रूप में नहीं लेते हैं, जैसे आप 50 क्वेश्चन बनाए, अगला 40 क्वेश्चन बनाया, उसको लगा कि वो तो बहुत अच्छा है, हम बहुत कमजोर है, उसको चैलेंज के रूप में लेगा कि आज हम 40 लाए तो कल वो 50 लाया, अगला हम 52 ला गए। और जब तक चैलेंज के रूप में नहीं लेगा, जब तक उसका कंपटीशन नहीं हो पाएगा। चैलेंज तो करना ही पड़ेगा। सर आप पर्सनली अपना स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, पर्सनली क्या है, क्लास में सबसे पहले मोटिवेट तो करना ही पड़ता है। और दूसरी बात है कि सभी स्टूडेंट को हम बोलते हैं कि अगला क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एग्जाम में क्या हो रहा है उससे मतलब, आपको खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं रहेगा, जब तक आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। सर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना साल का है? अभी फिलहाल तो 2008 से हम शुरू किए थे, तो 2025 17 साल हो चुका है। और मैथ रीजनिंग का नवादा में कहा जाए तो बहुत कम उम्र में हम पढ़ाने वाले टीचर बने थे, बहुत कम उम्र में। हम 2008 में इंटर पास किए थे, और 21 सितंबर से हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, 21 सितंबर 2008 से। और उस समय बहुत चैलेंज भी आया कि अपने पढ़ल है जो दूसरा पढ़ाएगा, तो उसका काम था बोलना, मेरा काम था काम करना। आज वही आदमी सक्सेस के रूप में हमको देखता है, अच्छा से व्यवहार भी करता है। अब वही चीज हम सोचते रहते हैं कि ऐसे क्यों बोल दिया, काहे बोल दिया, तो हम पीछे हटते चले जाते हैं। हम अपने स्टूडेंट पर काम किए, रिजल्ट पर काम किए, चैलेंज के रूप में लिए, पहला बैच मेरा है, इसको अच्छा करना है, अच्छा रिजल्ट देना है, अपने आप आगे हम बढ़ेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया सर? रिजल्ट, रिजल्ट जो है सबसे पहला मेरा चैलेंज के रूप में था। उस समय लगता है कि 30 का बैच होगा, 27 की 30 का बैच, पहला बैच मेरा था। उस समय हम पहला जब बैच निकाले, जब पूरे कोर्स पूरा हम खत्म किए, तो एसएससी का एग्जाम पड़ा तो 22 रिजल्ट हम टोटल दिए एसएससी का? थे, एसएससी का फर्स्ट टर्म में। उसी समय मेरा प्रचार पूरे इलाका में हो गया था कि A1 कंपटीशन सेंटर जो है, अच्छा रिजल्ट के लिए जाने जा रहे हैं। धीरे धीरे हर एक विभाग में रिजल्ट देते चले थे। आज बीपीएससी टीचर का भी आप बात कर सकते हैं, तो नवादा जिला में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले संस्थान हम बन चुके हैं। आप अपना किसी को कंपटीशन मानते हैं आप? कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन क्यों मानेंगे? स्टूडेंट फेल होता है, दूसरी जगह पढ़ के आता है मेरे पास, इस तरह हम फेल हो गए, उसको हमको चैलेंज के रूप में लेना है कि नहीं, अब तुमको हम बना के ही छोड़ेंगे। मेरा ये है। आपका कोई कंपटीशन है यहाँ? कोई कोई कंपटीटर? कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं, कोई नहीं टक्कर में है? कोई नहीं। टक्कर क्या रहेगा? आधा टीचर तो नवादा में आता है और जाता है। हम्म, टिकाऊ इंस्टीट्यूट कोई प्रचार करता है, 5 स्टूडेंट गया बात में, मतलब प्रचार पोस्टर पर, हम्म,
उसके बाद अच्छा पढ़ाएंगे तब स्टूडेंट टिकेगा। रिजल्ट दीजिएगा तब न टिकेगा। तो कंपटीशन है कहाँ? सर आप बोले कि हम 17 साल से पढ़ा रहे हैं, इंटर के बाद हम पढ़ाने चालू कर दिए, तो आप शिक्षक बने सर अपना मजबूरी में या शौक था शिक्षक बनना? शौक, कोई मजबूरी नहीं। शौक, पहले हम क्यूज भी किए शुरुआत में। हम्म, तो क्यूज में ऐसा लगा, सभी फ्रेंड में ही थे, हम्म, उसको लगा कि नहीं, तुम इतना अच्छा करते हो तो पढ़ा भी सकते हो। तो ऐसे हम स्टार्ट धीरे धीरे किए, ये नहीं कि मजबूरी था। सब अपने आप में सब अपना, हमको भी कुछ बता दीजिए, हमको भी कोई भाई बहन, इस तरह से आते गए। उस समय उम्र छोटा था, हमको इस समय पता भी नहीं था कि टीचर होता है क्या, सही मायने में देखा जाए। हम अपना काम करते गए, कोई भी पूछे तो क्वेश्चन को सॉल्व हम करते थे। और धीरे 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 आज सभी लोग जानने लगे। आप कभी कोई एग्जाम का तैयारी करते थे जब आप हाँ, एग्जाम हम इंटर का एग्जाम? निकाले भी हैं, एग्जाम निकाले भी हैं। हम्म, बैंक का निकाले हैं, फोर्स का रिजल्ट निकाले हैं, बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम निकाले हैं। अब मेरा शौक है आगे बढ़ने का। हम्म। सबसे पहले कौन सा एग्जाम दिए थे? एयरफोर्स का। उसमें क्या हुआ सर? उसमें दौड़ में छठे थे हम, हम्म, क्वालिफाई कर गए थे एग्जाम। उसके बाद बैंक का एग्जाम निकाले, नहीं किए। इतना करे जो अभी जॉब करने की इच्छा ही नहीं था। बहुत सारा टीचर अपना टीचिंग को बिजनेस बना दिए हैं। ये तो बात सही है कि बिजनेस बना ही दिए, स्टूडेंट के चलते बिजनेस बना। हम्म, स्टूडेंट, अभी हम क्या बोले कि 3-4% पढ़ने वाले हैं। अच्छा स्टूडेंट रहता है तो इतना टीचर भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अभी आज के डेट में क्या है, मोबाइल देख के पढ़ाने वाले हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप खोल देता है, पढ़ाता है सब, नोट्स बना लेता है, पढ़ाता है। उसको खुद अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो टीचर बना हुआ है, तो स्टूडेंट को कितना अच्छा कर सकता है। गोल गोल बात खाली करता है स्टूडेंट। आज के डेट में कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा, किताब लाना भूल गया है, ये वो कॉपी लेता है, ऐसे पहुंच जाता है। तो प्रॉब्लम पूछेगा कहाँ? जो टीचर पढ़ा दिया वही सही है। वैसा बच्चों को बैन क्यों नहीं कर दिया जाता है? बिजनेस, बिजनेस है ना, बिजनेस बना दिया है, तो कैसे होगा? आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट आता है कॉपी ऐसे ऐसे करके? शुरू में तो आता है, जो लक्षण है यहाँ के हाँ, टीचर को करवा दिया। लेकिन जब मेरे पास आता है तो उसको समझाते हैं कि कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। आप पढ़ने आ रहे हैं, आप प्रॉब्लम लेके नहीं आएंगे मेरे पास तो कैसे पढ़िएगा? पढ़िएगा तभी प्रॉब्लम आएगा, और नहीं पढ़िएगा प्रॉब्लम आएगा आपके पास? नहीं आएगा। वैसा स्टूडेंट मोटिवेट हो जाते हैं सर? बिल्कुल होंगे जिनको जरूरत है, बिल्कुल होंगे जिनको जरूरत नहीं है, तो हम बोल देते हैं कि उधर बहुत सारे गुमटी खुलल है, उधर चल जाओ, मेरे पास आएगा तो पढ़ना पड़ेगा। प्रेशर से स्टूडेंट पढ़ता है आपको ऐसा कोई? प्रेशर नहीं, कम्पिटिटिव स्टूडेंट है ना, उसको प्रेशर देके क्या कीजिएगा आप? क्योंकि वो जब इंटर पास कर गया तो प्रेशर हो क्या, तो खुद उसको जरूरत है जॉब को, हम प्रेशर देंगे, बात के मतलब पढ़वे नहीं करेगा घर पर, तो कितना दिन आप प्रेशर दे पाइएगा? जब तक उसकी चाहत ना हो कि हमको कुछ करना है, जब तक आप पढ़ा नहीं सकते। क्या सर आपको पढ़ाने वक्त कभी लैपटॉप या मोबाइल का हेल्प लेना पड़ा या बुक का? कोई, हाँ बुक तो जरूरी है, हम्म, बुक तो हम सब दिन अच्छा मानते हैं, मानेंगे भी। हम्म, लेकिन लैपटॉप मोबाइल इस सब की जरूरत हमको आज तक नहीं। गूगल? कुछ नहीं, उस समय कहते रहे 2008 में हम्म, कुछ नहीं था, 2008 में कुछ मेरे पास नहीं था, केवल किताब हम्म, से पढ़ाना था। आज का स्टूडेंट क्या है, नोट्स बनाया, गूगल का सहारा लिया, यूट्यूब का सहारा लिया, गलती हुई तो सही मान लिया, पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। सर आप बोले नोट्स, और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है शॉर्टकट नोट्स। ये नोट्स लीजिए, 3 महीना का क्रैश कोर्स, कोई भी एग्जाम क्लियर कर लीजिए, ये ना ना क्या ना है ना सर? ना 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 हो सकता है। हम्म, कोई भी एग्जाम आप, हम्म, नहीं, क्रैश कोर्स उसके लिए है
जो एक बार डिटेल पढ़ चुका है। हम्म, जब तक कोई डिटेल नहीं पढ़ेगा क्रैश कोर्स क्या कर सकता है। हम्म। क से कमल, कमल जानेगा तो क उसमें तक चल रहा है, और डायरेक्ट उसको शॉर्ट रूप में आ जाइएगा तो कहीं भी आप पीछे नहीं टिक पाएगा। कुछ टीचर ऐसा ऐसा नोट्स और बुक लिखा देते हैं, समुंदर मंथन, टापट, इस टाइप का वो बुक निकाल। बिजनेस वो लिखने के लिए। हाँ, उसका कोई अच्छे यूजफुल। टीचर ये सब नहीं लिखता है, हाँ, अच्छे लेखक हम्म, ये सब नहीं लिखते हैं। हम्म, जिसको बिजनेस करना है वैसे टीचर ये सब लिखते रहते हैं। हम्म, ये किताब पढ़ो पास हो जाएगा, ये किताब अच्छी करो एक नंबर ले आवेगा। तो ये सब बिजनेस ही सब पर विश्वास नहीं करता। सर यदि आपका टीचिंग लाइन जो है उसको भी यदि कोई बोले कि हम बिजनेस करते हैं तो इसको आप गलत साबित कर सकते हैं। बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ। लेकिन रिजल्ट देकर हम उसको मुंह चुप करवाते हैं। हम्म, कितना हमको दे सकता है फी? 5,000, 6,000, 7,000, एक साल में 10,000, हम्म, इससे ज्यादा हम्म, नहीं दे सकता है नवादा में। हम्म। तो कितना हम बिजनेस कर सकते हैं? आपका फी क्या है सर? देखिए फी तो इसका लेवल ही अलग है, हम्म, ठीक है ना। सबका कोर्स का फी रहता है, रीजनिंग का अलग कोर्स, मैथ का अलग कोर्स, ये सब अलग अलग। एसएससी का रीजनिंग यदि रहा तो उसका कितना कोर्स है? देखिए ये तो 6 मंथ का कोर्स रहता है, 3,000 रुपये। अगर कोई पूछे कि आपका मंथली इनकम कितना है सर, तो ये। नहीं, ये इसमें आप नहीं हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, कभी 5 रुपया भी, कभी 4 रुपया भी, कभी 3 रुपया भी, ठीक है ना। कभी स्टूडेंट वैकेंसी पर ज्यादा भी पैसा आ सकता है, वैकेंसी नहीं है तो कम भी आ। ये तो 11 12 के हम नहीं पढ़ा रहे हैं कि साल भर रहेगा 2 साल रहेगा, कोर्स पर हम लोग का आती रहता है, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं। सर आपके पास इतना एक्सपीरियंस था, आप बहुत दिन से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो आप 11 12 को क्यों नहीं पढ़ाए? नो, चाहत ही नहीं था। जब भी मेरा चाह था तो बड़ा लेवल को पढ़ाने का, छोटा लेवल को नहीं। कभी थाउट आया था कि 11 12 वालों को भी पढ़ाना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं। जब भी था तो कंपटीशन था। सबसे पहले आप किस एग्जाम का तैयारी कराने शुरू कर दिए थे सर? नवादा में सबसे पहले हम एसएससी करवाए थे, क्योंकि कब? नवादा में उस समय एसएससी कोई भी टीचर नहीं करवाता था। हम्म, जो भी करवाता था रेलवे करवाता था, हम्म, उसके बाद बीपीएससी करवाता था, हम्म, ठीक है ना, क्योंकि जीके का मांग था उस समय। हम्म। मैथ बहुत कम लोग थे, हम एसएससी को लेकर आए थे नवादा। एसएससी आप नवादा में कब शुरू किए थे? 2008 में। 2008 में? कितना रिजल्ट दिए थे? शुरुआत बैच तो बोले कि 22 रिजल्ट हुआ था 30 स्टूडेंट में। उसके बाद उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते ही चला गया। सबसे हाईएस्ट कितना गया सर आपका एसएससी में रिजल्ट? वो तो आज तक हम गिने भी नहीं। मतलब हुआ होगा कि 2014 में 30 बच्चा, 40 बच्चा, 50? आता ही है। हाईएस्ट? तो हाईएस्ट तो हम बता भी नहीं सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट पर निर्भर करता है, 2014 में कितना पढ़ा, 2013 में कितना पढ़ा, क्योंकि फिर उसके बाद बैच बाई बैच रेलवे का भी बैच बनने लगा, उसके बाद बैंकिंग का भी बैच बनने लगा, तो उतना हम ध्यान नहीं दे पाए। हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम के बारे में। सच्चाई क्या गवर्नमेंट जॉब का सच में क्वेश्चन लीक होता है? सर आजकल जो एक अफवाह या सच बात है क्वेश्चन लीक होना। देखिए ये सब सरकार जाने, या कुछ टीचर इसमें माफिया होंगे, लेकिन हम स्टूडेंट को बार बार बोलते हैं कि ये सब चीज अफवाह से दूर रहें, अपने मेहनत जारी रखें, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने चल जाते हैं। देखिए प्रोटेस्ट में अमूमन सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये ऐसा लगता होगा कि मेरा रिजल्ट होने का था, लेकिन लीक होने के कारण मेरा रिजल्ट नहीं होया, तो इससे में बेचारा हताश हो जाता है, वैसे में प्रोटेस्ट करता है जाकर। सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है सर क्वेश्चन लीक होने में? देखिए क्वेश्चन कहेंगे तो कुछ माफिया लोग इसमें रहते हैं, ठीक है ना। माफिया कहने का मतलब होता है कि कुछ नेता लोग भी रहते हैं, कुछ शिक्षक भी रहते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े मास्टर माइंड उसको बोल सकते हैं, हमेशा तो पेपर में आते ही रहता है, इसमें बोलने की ज्यादा है नहीं। अगर आपको हमेशा प्रशासन उसको पकड़ते भी हैं।
और अगर आपको सर बिहार की शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो क्या आप इस बातों पर कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम पॉलिटिशियन में जाना नहीं चाहते हैं। हाँ, हम मंत्री बनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन भगवान कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल होगा। और रोजगार की बात तो जरूर करेंगे जाकर, जब पॉलिटिशियन में जाएंगे सबसे पहले मेरा बात रोजगार पर रहेगा। और विद्यार्थी को शिक्षा से इतना अच्छा जोड़ेंगे कि हमेशा नाम ले। बहुत सारे टीचर पॉलिटिक्स पे बयान देते हैं, लेकिन यदि उनको कोई भी अपोजिशन या उनके कुछ टीचर बोल दिया कि, या कोई रिपोर्टर पूछ देता है कि आप खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो इस बात को इनकार कर देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सबका अपना अपना इच्छा है। हम्म, इसमें तो किसका क्या भाव है हम्म, ये तो हम बता नहीं सकते हैं। हम्म, लेकिन बहुत सारे टीचर जरा सा जब देखते हैं उनका नाम हो जाता है हम्म, तो इलेक्शन में कूदना स्टार्ट करते हैं। हम्म, और अभी खास करके आज के पेपर में हम देखें, बहुत अच्छे टीचर, नामी गिरामी, सभी के घर में उस बुक होगा, जैसे सिन्हा का, हम्म। वो भी पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। जनसुराज से टिकट ले चुके हैं और खड़े हैं पटना में। क्या आपके अनुसार सर शिक्षक को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? अच्छे टीचर को क्यों नहीं आना चाहिए? देश में सुधार करने के लिए बारी आए तो खड़ा तो होना ही चाहिए। कि वो भी पॉलिटिक्स में अपना बिजनेस बनाने आते हैं? देखिए, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ अच्छे व्यक्ति भी हैं पृथ्वी पर, इसलिए मेरा भारत चल भी रहा है। सब खराब नहीं है, अच्छे भी हैं। आजकल गवर्नमेंट जॉब में इतना डर बना हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के नाम से। तो और कुछ लोग तो गवर्नमेंट जॉब में जाना ही नहीं चाहते हैं, कुछ लोग अपना कोई कोर्स वगैरह कर लेते हैं। ठीक। तो जो स्टूडेंट डर जाते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब बहुत टफ है, क्या रियलिटी में ये सब बात है? देखिए, किस अर्थी में टफ नहीं है? सब कुछ में टफ है। तो शुरू में ही बोले हैं इस बात को। हाँ। इसको चैलेंज के रूप में ले तो कोई टफ नहीं है। चैलेंज तो करना ही है। इसको करना है तो करना है, इस जॉब को कवाड़ना है तो कवाड़ना है। टफ कोई चीज नहीं है, टफ बनाता है। जब चाह जाएंगे, आदमी क्या नहीं कर सकता है। सर, आप बात कर रहे थे कि मैंने इतना रिजल्ट सीजीएल में दिया, एसएससी में दिया, सॉरी एसएससी में दिया। तो एसएससी एग्जाम में जो आपके स्टूडेंट थे, सबसे अच्छा कौन सा रैंक पे थे? इनकम टैक्स ऑफिसर भी बने हैं हम्म, नवादा जिला से। नवादा जिला से। फिर मिले आपको? हाँ, वो स्टूडेंट आपसे कुछ हाँ मिले मिलते हैं? हैं, आके मिलते हैं। टीचर भी बने तो भी आके मिले। 250 प्लस शिक्षक अभी बन चुके हैं मेरे संस्थान से। हम्म। 250 से ऊपर। अभी फिर बारी है तैयारी 4, रिजल्ट तो होगा ही। जो स्टूडेंट रहता है सर, वो गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस करता है तैयारी करने पर? क्या बोले? हम कह रहे हैं सर, गवर्नमेंट जॉब की जो बच्चा तैयारी करता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस क्या करता है? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को जब बेस मालूम नहीं रहता है, हाँ। उसको लगता है कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो डिग्री मिलता है नहीं। हम्म, आज बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन में नाम लिखवा लेता है और कॉलेज भी नहीं जा पाता है। देखते ही होंगे, इंटरे के बच्चा नहीं जा पाता है, ग्रेजुएशन की बात है। लेकिन तब भी उसको डिग्री मिल जाता है। लेकिन कंपटीशन में तो ऐसा है नहीं। कंपटीशन में तो पढ़ाई करना ही है आपको। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको जॉब मिलेगा कहाँ? बहुत सारे लोग को लगता है कि हम इतना पढ़े तब पर भी जॉब नहीं मिला। हम्म, तो कहीं ना कहीं एक आध परसेंट तो कमी रहेगा। लक भी है, एक आध परसेंट। हम्म। लक को भी हम देते हैं कि एक आध परसेंट लक भी स्टूडेंट का साथ देता है।
कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब करते करते उनका अच्छा एज क्रॉस हो जाता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बहुत दिन से कर रहे हैं। दिन से करने का मतलब नहीं है, कितने घंटे में मेहनत करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये है। जब तक दिन बहुत हो रहा है, हम रोज पढ़ ही रहे हैं, तो दिन गुजरेगा कि नहीं? थोड़ा दिन रखल रहेगा। आप किताब कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये तो फैक्टर है। और आज के डेट में स्टूडेंट को देखते हैं मोबाइल। चलो भाई लाइब्रेरी, घर में हल्ला हो रहा है, चलो लाइब्रेरी में मोबाइल देखते हैं। तो देखिए लाइब्रेरी उसके लिए है, बार बार बोलते हैं, जिसका एग्जाम है, एक आध महीना एग्जाम में बचा हुआ है, उसके लिए लाइब्रेरी अच्छा है। लेकिन नवादा का स्टूडेंट में हम क्या देखते हैं कि लाइब्रेरी को घर बना दिया है। जो सुबह जाता है शाम तक रहता है लाइब्रेरी में। तो इससे पढ़ाई थोड़ी होता है। दिन भर तो फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत सारे स्टूडेंट देखता है, लेकिन पढ़ने वाला मोबाइल पर ध्यान नहीं देता है, वो किताब पर ध्यान देता है। ये स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या रहता है? स्टेशन क्या मतलब, हम तो हमेशा बोलते हैं कि मोबाइल से दूर रहें विद्यार्थी। क्योंकि मोबाइल आप छोड़ते हैं, किताब को दोस्त बनाते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा आपके लिए। सबको ही विद्यार्थी को बोलते हैं। अब यदि कोई कम एज में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, वो भी अच्छा जॉब, तो वो कौन सा जॉब है? जैसे 12th किए कोई स्टूडेंट, देखिए जॉब अच्छे ही होता है, जॉब खराब नहीं होता है। नहीं मतलब एक अच्छा सब ऑफिसर टाइप का। ऑफिसर का एज भी होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन भी तो होना चाहिए। अब वो इंटर पास कर गया, वो अच्छा जॉब चाहेगा तो कैसे प्राप्त करेगा? समय तो चाहिए ही, लगेगा ही समय। ग्रेजुएशन पर कितना जॉब आता है, कितना इंटरव्यू पर आता है जॉब, कितना मैट्रिको पर आ जाता है कभी कभी। तो ये तो क्वालिफिकेशन। 12th के बाद स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि किस एग्जाम की तैयारी करूँ, क्योंकि उनका माइंड सेट रेडी नहीं रहता है। देखिए होता है क्या कि इंटर पास होने के बाद उसको 1-2 साल समझने में लग जाता है बहुत सारे स्टूडेंट। हम्म, करे तो क्या करे? हम्म। कभी 5 आदमी उसको समझा दिया कि इस लाइन में चल जाओ, बेचारा सोचता है कि इस लाइन में चल जाओ। बहुत सारे लोग को लगता है पैसा नहीं है, क्या करे नहीं करे। ऐसा कुछ नहीं, सरकार तो इतना विकल्प बना दिया है, पैसा नहीं भी रहे तो आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं। पैसा अब बाधा नहीं करेगा। नो नो नो, बिल्कुल बाधा नहीं करेगा पढ़ने वाले को। क्या सर कुछ स्टूडेंट को आप बिना पैसे के पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। जब उनके माँ बाप नहीं है और उसको पढ़ना है, जब मेधावी छात्र उसके पास पैसा नहीं है, तो बिल्कुल हम पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ा उनका क्या प्रॉब्लम रहता है? पैसा नहीं रहता है? आजकल जो स्टूडेंट है या कंपटीशन लेवल का है जो 12th पास आउट, वो तो पैसा कमा सकते हैं। देखिए कमा सकते हैं, बहुत सारे लोग को लगता है कि नहीं, हम कम उम्र में पढ़ के नौकरी ले लें। हम्म, कमाना कोई बड़ा इशू नहीं है, वो तो एज के बाद भी कमा सकता है। लेकिन कितना का लगता है नहीं, हम पढ़ने में अच्छे हैं, हम्म। पहले हम तैयारी करें, एक छोटा सा जॉब या बड़ा सा जॉब जो भी जो मिले कर लें। सर जो जॉब की तैयारी करते हैं वो कितना घंटा पढ़ना चाहिए कम अप्रोक्स? से कम ट्यूशन के अलावे 6 घंटे, 6 घंटा? कम से कम। सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑनलाइन क्यों नहीं पसंद करते हैं? ऑनलाइन क्यों नहीं पसंद करते? कारण बहुत सारे हैं। जैसे जब तक स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा, हमको संतुष्टि ही नहीं हो पाएंगे। जैसे हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कैसे वहां पर जाके मिलेंगे स्टूडेंट से? उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो फिर बिजनेस वाला पढ़ाई हो गया। जो पढ़ा रहे हैं बहुत महान है, इसलिए ऑनलाइन हम सही नहीं बोलते हैं, ऑफलाइन। तो कभी ऐसा मन लगा कि हम भी ऑनलाइन पढ़ाएं? नो नो नो, कोरोना काल में केवल पढ़ाएं। हाँ। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाएं, वो भी विद्यार्थी को आवागमन बंद हो गया था, इसलिए घर पर ही रह के पढ़ो, जितना हो सके मदद किए स्टूडेंट को। कैसे पढ़ाना शुरू किए सर? यूट्यूब या कोई और सोशल मीडिया से?
यूट्यूब भी था, फेसबुक से भी पढ़ाए हैं। फेसबुक से पढ़ाए हैं? हाँ, कैसे? फेसबुक लाइव कर देते थे, हम्म, पढ़ाना स्टार्ट करते थे। हम्म, लेकिन हम बोले तो हम ही संतुष्ट नहीं हो पाते थे। हम्म। लेकिन जहाँ तक हो वहाँ तक स्टूडेंट को करते थे। चार्ज करते थे ऑनलाइन पढ़ाने में? चार्ज नहीं लेते थे, हम्म, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट का लाइफ में कुछ क्रांति लाया है? ऑनलाइन, हाँ? अब जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन जो पढ़ रहा है वो स्टूडेंट बता सकता है। हम ऑनलाइन से दूर हैं, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा। क्या ऑनलाइन मेथड ऑफलाइन को प्रभावित, सॉरी, जो ऑनलाइन टीचिंग स्टाइल है क्या वो ऑफलाइन को कुछ पिछाड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि घर में हम पढ़ लेंगे मोबाइल से, तो अपना घर पर भी पढ़ लेता है। लेकिन एक न एक दिन तो इंस्टीट्यूट वो आता ही है। जब उसको लगता है कि इससे नहीं रिजल्ट होगा, जब तक हम टीचर से मेल नहीं खाएंगे, जब तक वो ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकता है। कारण क्या है कि जब प्रॉब्लम उसको होगा तो कैसे सॉल्व होगा। बहुत सारे लोग कहता है कि मैसेज करके पूछ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है कि मैसेज करके पूछ लेते हैं, लेकिन मैसेज से भी आप नहीं समझ में आया तो फिर, क्योंकि ऑनलाइन में तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए रहते हैं, कितना आपको बता पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन जुड़ गए हैं, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट कौन देते हैं, ऑनलाइन मेथड या ऑफलाइन? ऐसा कुछ नहीं, स्टूडेंट खुद मेहनत करता है, रिजल्ट लेता है। कोई टीचर के बदौलत रिजल्ट नहीं प्राप्त करता है। टीचर मार्गदर्शन है। हम पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहा है, तो रिजल्ट हम दे सकते हैं? इसलिए स्टूडेंट जो है खुद मेहनत करता है। 60% उसका मेहनत रहता है, 40% मेरा रहता है। स्टूडेंट का लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहता है सर? बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्टूडेंट को। प्रॉब्लम तो बेचारा जब वो कॉपी किताब पकड़ लिया, प्रॉब्लम ये है। ऐसा क्यों फिर? ऐसा प्रॉब्लम नहीं, एक तरह से जरूरत है, क्योंकि आगे उसको अच्छे करना है, तो इसलिए तो पढ़ाई पर जोर दे रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट आपकी नज़र में है जो बहुत स्ट्रगल किए थे अपना लाइफ में? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अपना के नाम हम बता रहे हैं, एक बहुत के है। स्टोरी सुना सकते हैं जिनका सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा अपना लाइफ में? तो वो बेचारा कुल करेंगे। सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहता है सर आप? जैसे कोई भी विद्यार्थी फेल हो जाता है, हाँ, तो उसको लगता है क्यों फेल हो गया। हम्म, सही। वो उस पर हमको ध्यान रहता है कि नहीं, उसको जब तक रिजल्ट नहीं होगा, जब तक मेरा नींद नहीं होगा। क्योंकि पैसा कमाना मेरा इशू नहीं है, रिजल्ट देना मेरा इशू है। पैसा तो छिटा हुआ है, कभी भी चुन लेंगे, ये रिजल्ट नहीं चुन सकते हैं। रिजल्ट तो पढ़ाई के दे सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में किस किस सेक्टर में पढ़ाते हैं सर? जनरल कम्पिटिटिव, जैसे बीपीएससी टीचर हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, दरोगा हो गया, इसी जनरल कंपटीशन। आप अकेले हैंडल कर लेते हैं? फिलहाल तो अकेले ही हैंडल करते हैं ये सब चीज। पहले टीम भी था, लेकिन टीम वैसा रहा नहीं। ठीक है ना, बहुत सारे टीम में थे, वो जॉब भी हो गया, वो छोड़ के चले भी गए। अब बहुत सारे लोग को अपनाए भी, उस लायक निकले नहीं। कुछ चैप्टर मजबूत है और कुछ चैप्टर एकदम गोल है, रट के आते थे, तो ऐसे टीचर नहीं चल पाएंगे। ना सेट के सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो मेरे पास है कि जब तक आप पूरे पूर्ण रूप से नहीं है, मेरे यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैथ है, रीजनिंग है। सबसे ज्यादा फोकस मैथ पर या रीजनिंग पर? मैथ मैथ मैथ, हम्म, क्योंकि सप्ताह में 2 दिन रीजनिंग है, 4 दिन मैथ पढ़ाना रहता है। क्योंकि सिलेबस बड़ा है रीजनिंग का, मैथ का, हम्म। इसलिए मैथ को ज़्यादा देना पड़ता है। रीजनिंग तो मुश्किल से 2-3 महीना अच्छा से भी पढ़ा देंगे तो कट ऑफ पार कर जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में सबसे टफ जॉब कौन है सर आपकी नज़र में? देखिए, मेरे से पूछिएगा तो सब टफ ही है। इजी क्या है?
कोई सरकार कहाँ कह रहा है कि आइए और जॉब लेके चले जाइए, पढ़ेगा तब तो। मतलब कोई ऐसा एग्जाम है जो बहुत आपके नजर में टफ होता होगा? कोई टफ नहीं है, स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। सब एग्जाम अच्छे हैं। सर मैं आपसे एक रैपिड फायर करना चाहता हूँ। मॉर्निंग स्टडी बेटर या नाइट स्टडी? देखिए, देखा जाए तो मॉर्निंग में जो है याद करने की क्षमता बढ़ता है, और नाइट में जो है होमवर्क बनाने की, तो मैथ बनाइए, रीजनिंग बनाइए, और सुबह याद करने की क्षमता बढ़ाइए। दोनों अपने जगह पर सही है। ये बेटर। मॉर्निंग। फेवरेट सब्जेक्ट आपको कौन है सर? मैथ। ठीक है ना। हाँ। फेवरेट अब जब पूछ रहे हैं तो मैथ मेरा है। कितना इंस्पायर और मोटिवेट कहाँ से होते हैं? देखिए, सब ऊपर वाले हैं, गार्जियन हैं, ये लोग से हम आगे सीखते रहते हैं। किन्हीं को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? माँ बाप। फेल्यूर से सबसे बड़ा लेसन क्या मिलना चाहिए? देखिए, क्या सीखना चाहिए? जब फेल हो गए हैं आप तो उस चीज को कमी आप दिखाइए, हम्म, और टीचर से साझा कीजिए या गार्जियन से साझा कीजिए, इस विषय में हम कमजोर हैं, इस सब्जेक्ट को अभी हमें पढ़ना है, सबसे बड़ा चैलेंज के रूप में लीजिए और उसको मजबूत कीजिए। एक लाइन में सक्सेस का असली फॉर्मूला बता सकते हैं? रूटीन बनाइए सबसे पहले, हम्म, मोबाइल को छोड़िए और किताब को दोस्त बनाइए। क्रिकेट देखना पसंद करिएगा या मूवी? क्रिकेट। क्यों? क्रिकेट शुरू से हम खेले भी हैं हम्म, और देखना भी पसंद करते हैं। तो फेवरेट क्रिकेटर? सब तो अच्छे खेलते हैं। फेवरेट? विश्व कप अभी जो रोहित शर्मा हो गया, MS धोनी हो गया, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। फेवरेट? फेवरेट सचिन तेंदुलकर है। भी? अभी अभी तो देखा जाए तो सब तो अच्छे ही खेल रहे हैं अपनी जगह पर। फिर भी? फिर भी आपको KL राहुल भी अच्छे हैं, ठीक है ना, विराट कोहली भी अच्छे हैं, रोहित शर्मा भी अच्छे, सब तो अच्छे ही प्लेयर हैं। बॉलीवुड का गाना सुनना पसंद करते हैं या भोजपुरी? हम गाना सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। फेवरेट एक्टर? फिल्म से दूर। फेवरेट बुक? बुक। मैथ का बुक हो गया, इनका? RS अग्रवाल हो गया, फ्री राइटर। आपको ऐसा लगता है कि ये एग्जाम हमको क्लियर करना चाहिए? आपका फेवरेट एग्जाम? एग्जाम कॉम्पिटिटिव नहीं है, मेरा जो सोच है कि लेक्चरर बनने का, तो उसका हम वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने डॉक्टर अमरदीप सिन्हा सर से जाने कि कंपटीशन एक जंग नहीं है, इसको अपने डिसिप्लिन और मेडिटेशन और रूटीन से ये जंग जीता जा सकता है।